Closer to home, there is another security nightmare. China is starting an arms race. It is ready to supply new fighter jets to Pakistan. We are talking about fifth generation stealth warplanes. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, तारीख की दुनिया में खुश आमदीद। नाज़रीन, अनकरीब पाकिस्तान साउथ एशिया का वो पहला मुल्क बन जाएगा जिसके पास फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट होगा, क्योंकि जिस फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट J-31 को पाकिस्तान ने खरीदने का इशारा दिया है, वो फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट तेजी से अपने आखिरी मराहिल को मुकम्मल कर रहा है और चीन बहुत जल्द ये फाइटर जेट लॉन्च कर देगा और उसका पहला खरीदार पाकिस्तान ही होगा। इस हवाले से क्या अपडेट्स हैं और J-31 में पाकिस्तान के लिए क्या क्या तब्दीलियां की गई हैं और पाकिस्तान के पास फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट आ जाने के बाद इंडिया के पास क्या ऑप्शन बचेगा, इंडिया इस चीज को कैसे टैकल करेगा, इस सब पर आगे चलकर हम डिटेल से बात करेंगे, लिहाजा वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नाज़रीन, 8 जुलाई को चाइनीज स्टेट ब्रॉडकास्टर CCTV ने चीन के J-31 बेस स्टेल्थ फाइटर जेट की प्रोपोर्शनल वीडियो रिलीज की थी, जो इस बात की तरफ वाज़ेह और साफ इशारा है कि फाइटर जेट बहुत जल्द सर्विस में शामिल होने वाला है। और इस फुटेज से चीन के इस नए फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट की कई खसूसियात भी वाज़ेह हुई हैं। इन तस्वीर में वाज़ेह तौर पर दिखाया गया है कि एयरक्राफ्ट अपने साइड वेपन बेस पर 2 मिसाइल कैरी कर सकता है। जेनिस एयरक्राफ्ट में इसके मेन वेपन बे के अलावा 2 मजीद वेपन बेस हैं जो कि इसके साइड पर हैं, जिनमें ये 2 मिसाइल कैरी कर सकता है। ये चीज इस फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट को अमेरिका के F-22 रिएक्टर और खुद चीन के J-20 से मुख्तलिफ और इम्तियाज बनाती है। इसके अलावा ये फाइटर जेट अपने मेन वेपन बे में 4 मिसाइल कैरी कर सकता है, जो कि PL-12 मीडियम रेंज एयर टू एयर मिसाइल्स हैं, जो कि J-20 में भी इस्तेमाल हो रहे हैं। एयर टू एयर मिसाइल्स के अलावा सुपरसोनिक ग्राउंड मिसाइल्स और बम्स भी कैरी कर सकता है। चीन के डिफेंस एनालिस्ट का कहना है कि J-31 डिप्लॉयमेंट के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। इसकी मैक्सिमम स्पीड हाई एल्टीट्यूड पर 1.8 मार्क और सी लेवल पर 1.14 मार्क तक है। और अगर इसकी स्पीड को अमेरिका के F-35 से कंपेयर किया जाए तो F-35 की स्पीड हाई एल्टीट्यूड पर J-31 से 2 पॉइंट्स कम है, जो कि मार्क 1.6 है, और सी लेवल पर इन दोनों की स्पीड तकरीबन एक जैसी है। नाज़रीन, इन दोनों की कॉम्बैट रेंज भी एक जैसी है, जो कि 1200 किलोमीटर है, और सर्विस सेलिंग भी एक जैसी है, जो कि 50,000 फुट के करीब है। तो जो ममालिक J-35 खरीद नहीं सकते, J-31 उनके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन है। J-31 को ओरिजिनली एज अ FC-31 मार्केट किया गया था, लेकिन चाइनीज एक्सपर्ट्स अब इसे इसको JF-31 और JF-35 का नाम दे रहे हैं और इसे अभी से ऐसे मार्केट किया जा रहा है कि ये अमेरिका के F-35 की तरह का एक एयरक्राफ्ट है, जो कि काफी हद तक फीचर्स में सेम है। नाज़रीन, इस फाइटर जेट में एक और सबसे बड़ी तब्दीली जो नजर आई वो है इसका रिसेंटली रिवील किया गया प्रोटोटाइप। ये उस प्रोटोटाइप से कुछ बड़ा है जो कि 10 साल पहले चीन ने एक एयर शो में रिवील किया था। इस एयरक्राफ्ट में अपनी पहली परवाज 2012 में भरी थी और 2014 में से अनरिवील किया गया था, और इन सालों में इस एयरक्राफ्ट में काफी तब्दीलियां भी की गई हैं। नाज़रीन, इसके पहले 2 प्रोटोटाइप लैंड बेस अटैक थे, जो कि वक्त के साथ साथ चीन ने लैंड बेस से कैरियर बेस की तरफ फोकस किया। इसका लैंड बेस वर्जन फॉरेन बायर्स के लिए है, जैसा कि पाकिस्तान, यानी कि चीन इस एयरक्राफ्ट के 2 वर्जन लेकर आया है, एक फॉरेन बायर्स के लिए जो कि लैंड बेस वर्जन है, और अपने लिए चीन इसका कैरियर बेस वर्जन इस्तेमाल करेगा, जो कि चीन के J-15 फाइटर जेट्स के साथ साथ चीन के एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए भी इस्तेमाल होगा। नाज़रीन, चीन ने इसी साल जनवरी में इसी एयरक्राफ्ट का एक मॉडल सऊदी अरब के एयर शो में भी दिखाया था, और उसी महीने पाकिस्तान के एयर चीफ मार्शल ने भी इस एयरक्राफ्ट को परचेज करने के लिए प्लान्स के बारे में भी ऐलान किया था। इन्होंने कहा था कि फाउंडेशन में J-31 को हासिल करने की बुनियाद पहले ही रख दी है और बहुत जल्द ये फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट पाकिस्तानी फिजाइया के बेड़े का हिस्सा होगा। नाज़रीन, इसकी तस्दीक ऐसे भी होती है जिस लैंड बेस वर्जन पर चाइना ने काम रोक दिया था और अपनी तवज्जो कैरियर बेस वर्जन पर मरकूज कर दी थी। इस खबर के बाद ये लैंड बेस वर्जन भी नजर आने लगा। चीन अपने एयरक्राफ्ट को पाकिस्तान के अलावा अरब ममालिक में भी प्रमोट करना चाहता है, क्योंकि अरब ममालिक एक बड़ा गैप है जिनके पास अमेरिका का J-35 तैयारा नहीं है, और इसी गैप से चीन फायदा उठाना चाहता है। एन मुमकिन है कि चीन के इस फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट का अगला खरीदार UAE होगा, क्योंकि UAE ने अमेरिका से F-35 तैयारे लेने की डील की थी, जो कि डोनाल्ड ट्रंप के दौर में की गई थी, मगर अमेरिका ने गवर्नमेंट तब्दील होने के बाद UAE से ये एग्रीमेंट रोक दिया और इस पर कोई काम नहीं किया गया, क्योंकि अमेरिका को ये डर था कि UAE इस टेक्नोलॉजी के सीक्रेट्स चाइना से शेयर करेगा। वजह यह थी कि इन दोनों मुल्कों के ताल्लुकात काफी क्लोज हैं।
नाज़रीन, टेक्नोलॉजी लीक्स को लेकर अमेरिका काफी ज्यादा सीरियस है, इसलिए अमेरिका ये एयरक्राफ्ट अपने भरोसे के ममालिक को ही बेचता है। और इस चीज में सख्ती अमेरिका ने इस वजह से की है क्योंकि अमेरिका के कई एक्सपर्ट्स ने पॉइंट आउट किया है कि अमेरिका के F-22 रैप्टर और F-35 और J-31 में मुशाबत पाई जाती है। चीन के J-31 की फ्लैग टेल और ट्विन इंजन अमेरिका के F-22 रैप्टर से मुशाबत रखती है, जबकि इसका फ्रंट अमेरिका के F-35 से मुशाबत रखता है। और नाज़रीन, इस चीज से इनकार किया भी नहीं जा सकता। हम अपनी काफी सारी वीडियोस में बता चुके हैं कि चाइना कैसे अमेरिका की टेक्नोलॉजी चुराता आया है, कभी साइबर अटैक्स करके, कभी इनके ऑफिशियल्स को हनी ट्रैप करके और कभी अमेरिका के पायलट्स को खरीद कर। अब हाल ही में चीन ने तो हद ही कर दी, अमेरिका के रिटायर्ड पायलट्स को अपनी फौज में रिक्रूट करने लग गया है। तो नाज़रीन, ये कुछ टैक्टिक्स हैं जिनके थ्रू चाइना अमेरिका की टेक्नोलॉजी चुराता है, जिसमें खासकर साइबर अटैक्स हैं। नाज़रीन, चाइना अपने एयरक्राफ्ट को लेकर काफी मुख्तलिफ तरीके से खेल रहा है। लग ये रहा है कि चाइना का ये क्राफ्ट एक बड़ी मार्केट कैप्चर करेगा। चीन अपने इस एयरक्राफ्ट की मार्केटिंग भी इसी अंदाज से कर रहा है जैसे अमेरिका करता चला आया है। चाइना ने अपनी J-20 जनरेशन फाइटर जेट को किसी दूसरे मुल्क को बेचने पर पाबंदी लगाई हुई है, बिल्कुल इसी तरह जैसे अमेरिका अपना F-22 रैप्टर किसी दूसरे मुल्क को फरोख्त नहीं करता और फरोख्त करने के लिए F-35 रखा हुआ है। इसी तरह चाइना भी फरोख्त करने के लिए J-35 तैयार कर रहा है। नाज़रीन, चीन के J-31 या J-35 की अब तक की सबसे बड़ी अपडेट ये है कि चीन इसमें अपना नया नेक्स्ट लेवल इंजन WS-19 इंस्टॉल करेगा, जो कि इसमें पहले से लगाए गए इंजन WS-30 से काफी ज्यादा पावरफुल होगा, जो कि इसकी थ्रस्ट 9 टन से 12 टन तक बढ़ा देगा। पावरफुल इंजन का मतलब यह है कि इसकी काबिलियत और इसकी परफॉर्मेंस काफी बेहतर हो जाएगी। और नाज़रीन, अगर बात की जाए पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान जो हाल ही में चीन का J-10 भी खरीद चुका है, जो कि इंडिया के राफेल लेने के बाद फैसला किया गया था और ताकत का तवाजुन बरकरार किया गया था। तो इस 5th जनरेशन फाइटर जेट को लेने के बाद पाकिस्तान की फिजाइया की ताकत काफी हद तक बूस्ट कर जाएगी और ताकत का तवाजुन इंडिया के बजाय पाकिस्तान की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। नाज़रीन, ये चीज इंडिया पर भी प्रेशर डालेगी कि वो इसका कुछ हल निकाले, क्योंकि इंडिया अपने 5th जनरेशन फाइटर जेट पर काम कर रहा है, ताम इसे काफी देर है और इसे बनने में कम से कम 10 साल लग जाएंगे। लेकिन फौरी तौर पर इसके हल के लिए इंडिया के पास अमेरिका का F-35 लेने का ऑप्शन मौजूद है, जिसका इंडिया इशारा भी कर चुका है और अमेरिका भी इंडिया को खुशी खुशी अपना F-35 दे देगा, क्योंकि यहाँ टेक्नोलॉजी सीक्रेट शेयर करने का कोई खतरा नहीं है, क्योंकि ना तो इंडिया की पाकिस्तान से बनती है और ना ही चीन से। नाज़रीन, इंडिया के पास रूस के Su-57 का ऑप्शन भी मौजूद है, लेकिन नाज़रीन मेरा नहीं ख्याल कि इंडिया इस तरफ जाएगा, क्योंकि इंडिया पहले भी रूस के साथ ज्वाइंट Su-57 पर काम कर रहा था, लेकिन फिर कुछ नामालूम वजूहात की बिना पर इंडिया 2018 में इस प्रोग्राम से खुद ही निकल गया। अब अगर इंडिया दोबारा इस प्रोग्राम को ज्वाइन करता है तो इसको पहले से ज्यादा कीमत और नुकसान बर्दाश्त करना पड़ेगा और इस चीज की गारंटी भी नहीं कि टाइम पर ये क्राफ्ट मिल भी सकेगा या नहीं, क्योंकि रूस और यूक्रेन वार की वजह से पहले भी इंडिया की S-400 की डील मुतासर हो चुकी है। तो इंडिया के पास एक साफ ऑप्शन अमेरिका का F-35 तैयार ही है। नाज़रीन, आप लोगों की इस बारे में क्या राय है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर करने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए आमिर सुहेल को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।